हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पेशेंस, सहनशीलता। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, मैं कई दिन पहले ना न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उसमें एक न्यूज़ आई हुई है। अभी कुछ मैंने उसको ये तो ध्यान नहीं नाम उसमें, लेकिन दिल्ली की न्यूज़ थी। और उसमें 12th की एक स्टूडेंट है। उस पे उसी के एक फ्रेंड ने एसिड डाल दिया। तो उससे रिलेटेड वो न्यूज़पेपर में आई हुई थी कई दिन पहले। वो 4-5 महीने से जो भी उसमें बताया था न्यूज़ में कि 4-5 महीने से वो लड़की उस लड़के से बात नहीं कर रही थी, अपने दोस्त से। तो उसने उसको सबक सिखाने के लिए उस पे एसिड डाला। उसको लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने खुद ये बोला है लड़के ने कि मैं सिर्फ इसको सबक सिखाना चाहता था और कुछ नहीं। लेकिन ये न्यूज़ पढ़ के ना मुझे इतना अजीब लगा कि हम अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं। मतलब फर्स्ट टाइम नहीं लगा है कि ये न्यूज़ आई है तो ऐसा क्लिक हुआ है। लेकिन अब की बार जब मैं यूट्यूब पे आप सबसे जुड़ चुकी हूँ और हम आपस में बातें करते हैं, तो मेरा मानना है कि हमें ऐसे टॉपिक पे भी बात करनी चाहिए जो हमसे रिलेटेड है, हमारे बच्चों से रिलेटेड है, उनके फ्यूचर से रिलेटेड है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, कि प्लीज़ वो अपने बच्चों को पेशेंस रखना सिखाएं। कुछ और सिखाएं ना सिखाएं, लेकिन पेशेंस रखना उन्हें ज़रूर सिखाएं। रिस्पेक्ट करना हम सिखाते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे हमने देखा है कि कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। छोटे बच्चे इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं और हम उसे मजाक में लेते हैं, ये सोच के कि अरे बच्चा है, कितना क्यूट लग रहा है ना। यही सोचते हैं। क्योंकि मैंने आप सबको बताया कि मैं 4 साल से प्ले स्कूल और डे केयर रन कर रही हूँ बहादुरगढ़ में। तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता ना सही गलत का। उनको कौन बताता है, हम बड़े बताते हैं उनको कि क्या सही है क्या गलत है। उनको समझ नहीं होती है। वो हमारे एक्सप्रेशन से, जब वो कुछ एक्ट करते हैं और उस पर जो हम एक्सप्रेस करते हैं उस चीज़ से वो समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो उस चीज़ से खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा माँ पापा हंसे तो मैंने ये ठीक किया है, माँ पापा के फेस पे स्माइल आई है मेरे इस एक्शन को देख के या इस बात को सुन के, तो ये चीज़ मैंने अच्छी की है। और अगर उनको गुस्सा आया, इट मीन्स मैंने ये गलत किया है या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम उनके जे वो कुछ ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बस हम हंसी में टाल देते हैं चीज़ों को। और एक जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चलन में है, पेरेंट्स अपने बच्चों को पेशेंस बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं। मेरे पास इतने बच्चे आए हैं कि उनमें पेशेंस नहीं होती थी, शेयरिंग नहीं होती थी। हम बोलते हैं कि अरे छोटा बच्चा है, तो नहीं, वो घर से चीज़ें सीखते हैं। वो 3 साल माँ पापा के पास रह के, सोसाइटी में रह के, तब वो स्कूल में आना शुरू करता है। वो स्कूल में भी तो सीखता है ना उन चीज़ों को, तो वो घर से ही क्यों नहीं चीज़ें शुरू होती हैं। और स्कूल में तो वो 2 से 3 घंटे मुश्किल से खींच तान के वो 4 घंटे रुकता है। उसके बाद फिर उसे उसी सर्कल में जाना है, उसी सोसाइटी में जाना है जहाँ वो पूरा टाइम रहता है। तब क्यों नहीं सीखता है वो चीज़ें। जब तक वो स्कूल की 4 दीवारी में रहता है वो सारे रूल फॉलो करता है, वो रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा, बच्चों के साथ शेयरिंग करेगा, पेशेंस भी दिखाएगा, अपनी टर्न आने तक वो वेट भी करता है, सब काम करता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकला, स्कूल से बाहर
तो छोड़िए, जैसे उसको अपने पेरेंट्स की शक्ल दिखाई दी, वो सारे रूल रेगुलेशन, वो सब कुछ वहीं की वहीं बाउंडेशन जो वो अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन खुद से लगाता है, कुछ भी माइंड में सेट करता है, वो चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। और घर तक जाते जाते तो बिल्कुल एंड हो जाता है उन चीज़ों का। बस मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे, हम जो भी इस वीडियो को देख रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे या इन फ्यूचर वो पेरेंट्स बनेंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों को पेशेंस सिखाइए। अब वो पेशेंस आप सिखाते कैसे हो? जब भी बच्चा कोई जिद करता है, हम उसको ये सोचते हैं कि अरे बच्चा ही तो है, क्या जिद की, एक टॉफ़ी की। हम अपने बच्चे को एक टॉफ़ी नहीं दे सकते, एक चॉकलेट नहीं दे सकते, या एक 150 रुपये का खिलौना नहीं दे सकते क्या? हम सब कुछ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन उससे उसके माइंड में मैसेज क्या जा रहा है, ये कभी हम फोकस ही नहीं करते हैं। कभी फोकस नहीं करते कि उसके माइंड में मैसेज क्या जा रहा है, उस एक चीज़ को जो हम उसकी कहते हैं कि मेरे तो बच्चा कुछ भी बोलता है, उसके बोलने से पहले ही मैं तो उसकी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर देता हूँ। भाई, उसको मैसेज क्या दे रहे हो आप? उसको पेशेंस रखना नहीं सिखा रहे हो, आप उसको एक ये मैसेज दे रहे हो कि आपने जो सोचा, आपने जो समझा, वही ठीक है, वही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है लाइफ में, आपको भी पता है ऐसा नहीं होता है। जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, चीज़ें वैसी की वैसी नहीं होती हैं। जो हम चाहते हैं वैसी की वैसी नहीं होती हैं। चाहे हम चीज़ें खुद ही क्यों ना कर रहे हो, तब भी वो उनका आउटपुट बिल्कुल वैसा नहीं आता है जैसा हम सोच रहे होते हैं। अपने हाथ से हम काम करते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, तब भी आउटपुट वैसा नहीं होता है जैसा हम सोच रहे होते हैं। तो वहाँ उस बच्चे की हालत क्या होगी जो स्टार्टिंग से चीज़ों को लेके ये रहा है कि हाँ, उसको तो जो सोचता है या जो बोलता है वो चीज़ें उसकी हो जाती हैं। तो कहाँ, तो फिर ये रिजल्ट निकल के आते हैं, जो ये एसिड अटैक है ना, इस टाइप के ही रिजल्ट आएंगे बाद में निकल के। बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, रेप की न्यूज़ आती है, एसिड अटैक की आती है, और भी ऐसी बहुत सारी होंगी, लेकिन आती कहाँ से हैं? कोई वो आसमान से अलग उतर के नहीं आते हैं वो जो ये सब करते हैं। और वो +2 का बच्चा था जिसने ये काम किया है, उसे सही गलत का कुछ फ़र्क पता होगा? बिल्कुल भी नहीं। और इस चीज़ को मुझे ये ज़्यादा परेशानी वाला क्यों लगा, ये न्यूज़ मुझे परेशानी वाली तब ज़्यादा लगी जब मैंने इसे किसी के साथ शेयर किया और सामने से मुझे एक ऐसा जवाब मिला जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। सामने से मुझे सुनने को मिला कि लड़की ऐसी थी, क्यों वो घुमा रही थी अपने पीछे, तो ये तो होना ही था। कमाल की बात है ना, फ्रेंड तो दोनों ही थे ना, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो फ्रेंड बने थे, बातें हो रही थी, चाहे उनके बीच में कोई भी झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो इसका ये मतलब कि आप दूसरे की लाइफ ही बर्बाद कर दो, ये कहाँ से सीखा है हमने? और हम खुद ऐसी सोच रख रहे हैं, तो फिर हम अपने बच्चों को भी तो यही सिखाएंगे ना। मेरा बच्चा 10th में है, अगर वो कुछ ऐसा करेगा, उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया या कुछ भी है, तो उसे हम क्या सिखाएंगे? हाँ भाई, आपका झगड़ा हो गया, ठीक है, उसको अच्छे से सबक सिखाना है। वो तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं ना। वो जैसे पहले चलती थी, अब भी चलती हैं कि हाँ, उसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं उसके बच्चे को मार दूंगा, उसने मेरे बाप को मारा था, मैं उसके बाप को मारूंगा। मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाली चीज़ें। कहीं तो इन चीज़ों को रोकना होगा ना। और ये क्या है कि लड़कियां अपने पीछे लड़कों को लगाती हैं, तो उनके साथ ये चीज़ें होती हैं, ये तो कोई सेंस नहीं हुई ना। लड़के लड़कों की भी तो लड़ाई होती है, तब तो वो एसिड नहीं डालते। लड़की लड़कियों की भी होती है, वहाँ तो कुछ ऐसा इशू नहीं रहता है। जब एक लड़का और लड़की की कुछ भी कहा सुनी होती है, या कोई भी रिलेशन में
ऐसा इशू क्रिएट होता है कि एक उसमें नहीं रहना चाहता है, तब ये चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हम पेरेंट्स होके बच्चों से बात ही नहीं करते हैं अच्छे से। इन चीज़ों को तो हम हवा बना के रखते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, बच्चों से ऐसी बातें हम कैसे कर सकते हैं, वो तो बिगड़ जाएंगे। आपको पता है पीठ पीछे वो क्या कर रहे हैं? अगर उनको घर में कोई समझने वाला मिलेगा तो वो गलत रास्ता पकड़ेंगे ही नहीं। और वो गलत रास्ता भी तब पकड़ते हैं वो जो अपनी एज वालों से बातें करते हैं ना, और वहाँ से उन्हें यही चीज़ें निकल के आती हैं, अरे यार तेरे को कैसे मना कर दिया उसने, तेरे से बातें बंद कर दी हैं, अब नहीं छोड़ना है उसको। सामने वाला भी उसी एज का है जो उसको समझा रहा है, और जो समझ रहा है वो भी उसी एज का है, तो वो सही गलत का फ़र्क ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्रेंड बने तो वो हमें आके बताए और हम अपने एक्सपीरियंस से उन्हें समझा पाएंगे उन चीज़ों को कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उसने बात नहीं की तो आसमान टूट पड़ेगा या कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन हमने ही एक बाउंडेशन बना दिया कि भाई ये चीज़ें आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, इससे अलग आप मेरे साथ कुछ भी डिस्कशन नहीं कर सकते हो। अगर ये बाउंडेशन बना के रखोगे तो बच्चा कहाँ जाएगा? बाहर कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिस्कस करेगा, और बाहर कहीं गलत कुछ भी उसको उस चीज़ से रिलेटेड ऑर्डर मिलेगा या सुझाव मिलेगा, कुछ भी कह लो उस चीज़ को, तो वो उसको लगेगा कि हाँ ये तो सही है, क्योंकि घर पे वो किसी के साथ उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा। बाहर वाले को कोई मतलब नहीं बनता है कि उसका फ्यूचर ख़राब होगा, उसकी लाइफ ख़राब होगी, सामने वाले की लाइफ ख़राब होगी। उस जिससे भी वो डिस्कस कर रहा है उसको वो इतना नाप तोल नहीं करने वाला है जितना खुद के पेरेंट्स करेंगे। तो वो तो उसको ऐसे ही कुछ भी ऊट पटांग सुझाव देगा और भेज देगा, और वो उसी को फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं फिर। तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ऐसी बाउंडेशन ना बनाएं कि वो आपसे खुल के बात ही ना कर पाए, और जब वो खुल के बात नहीं कर पाएंगे तो अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीज़न वो गलत ले लेंगे, बहुत सारे, जो आगे चल के उनको भी परेशान करेंगे और साथ में आपको भी परेशान करेंगे। पेशेंस रखने के लिए बस इतना कहूँगी कि बचपन से ही उनको चीज़ों को लेके सिखाएं कि एक ही बार में कोई चीज़ उनको नहीं मिल सकती है, उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें उनको मिलनी शुरू होंगी। आप वो चॉकलेट मांग रहे हैं, ठीक है, आप उसको चॉकलेट दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन रख दीजिए ना कि ये चीज़ आपको ये काम करने के बाद अगर आप इस काम को इस तरीके से कर रहे हो या अपने तरीके से इस रिजल्ट में कर रहे हो तो ही आपको ये मिलेगा। 1 घंटे का, 2 घंटे का, छोटी चीज़ है, कुछ घंटों का उसको बोलिए कितने घंटे के बाद दूंगी। या आप कुछ काम कर रहे हो, बच्चे ने बोल दिया कि नहीं मुझे अभी के अभी चाहिए, बस मुझे ये खाना अभी के अभी चाहिए, तो उसे ये नहीं है कि आप अपना काम छोड़ दिया, अरे बच्चा भूखा है, उसने अभी कुछ मेरे से मांगा तो मेरे को अभी के अभी देना पड़ेगा, उससे अगर नहीं दोगे तो आप बुरी माँ नहीं बनोगे, ठीक है ना। बस उसको बोलो कि मैं अभी ये काम फिनिश कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं आपको खाना दूंगी, तब तक आप वेट करो। उसको वेट करना सिखाइए चीज़ों के लिए। लेकिन आपको क्या रहेगा, अरे मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं किया तो मैं एक बुरी माँ बन जाऊंगी, हम तो बुरे पेरेंट्स बन जाएंगे अगर हमने उनकी नीड को कंप्लीट नहीं किया। आप उनकी नीड कंप्लीट करते जाएंगे, उनकी नीड बढ़ती चली जाएंगी। उनको वेट करना, थोड़ा सा ठहराव उनमें लाइए, उनको सिखाइए कि हाँ रुकना भी ज़रूरी है, चीज़ों को रुक के समझना भी ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी, लेकिन बस मन कर रहा था आप सबसे बात करने का और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। बहुत सारी चीज़ें इसमें कहने के लिए, लेकिन पेरेंट्स से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। सिर्फ लाड करने से
बच्चों का फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला है। कुछ स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी, कुछ उनमें ठहराव लाना पड़ेगा, तब जाके उनका जो फ्यूचर है अच्छा बनेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को करिए। और मुझसे कहीं कोई गलती हो गई हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया तो दिल से सॉरी, मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या आपके सर्कल में इस वीडियो की किसी को नीड है तो आप उसे शेयर करिए। और फिर किसी और वीडियो पे मिलते हैं किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।